हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेज। अगर गणित में कुछ ना आए तो ये ट्रिक लगा देना, ठीक है प्यारे बच्चों। कौन सा ऐसा ट्रिक है जिसे आप लगा करके बिना पढ़े गणित को में कैसे पास करें, आप गणित में पास हो जाओगे। और यकीन मानिए यदि आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो गणित में पास होने का एक बेहतरीन तरीका मैं बताऊंगा। देखिए, यह जो है यूपी बोर्ड 2025 के लिए एक जो है प्रति 10 प्रश्न पत्र जारी किया है गणित के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। गणित में कौन सा ट्रिक लगाना है मैं आपको बताता हूं। एमसीक्यू तो क्या प्यारे बच्चों, कोई ना कोई क्वेश्चन आप टच करेंगे तो सही भी हो सकता है लेकिन गलत भी हो सकता है। लेकिन यदि आप वर्णनात्मक प्रश्न की तरफ जाते हो, वर्णनात्मक प्रश्न की तरफ जाते हो तो वहां के लिए एक ट्रिक आपको लगाना है। ट्रिक क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि गणित में स्टेप मार्किंग पर स्टेप मार्किंग, ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप पर नंबर मिलती है। जैसे कि कोई प्रश्न है, आप स्टेप बाय स्टेप करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को ही स्टार्ट कर देते हैं और समझते हैं कि कैसे आपको वर्णनात्मक प्रश्नों का उत्तर दे करके चले आना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, यह जो है खंड ब है, खंड ब है और खंड ब का वर्णनात्मक प्रश्न आपको हल करना है। देखिए कह रहा है कि सभी खंड कीजिए। देखिए मैं बताता हूं आप करेंगे कैसे। पहला प्रश्न है कि स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। और आपको प्यारे बच्चों नंबर मिलेगा 2, ठीक ना, 2 नंबर मिलने वाला है। तो आप करना क्या है, सबसे पहले आप जो है खंड ब, यहाँ गणित की आपको कॉपी दी जाएगी, आप यहाँ खंड ब बिल्कुल बढ़िया से लगाइए। खंड ब आप यहाँ लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको तैयार करना है, यहाँ लिखना है वर्णनात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक ना। वर्णनात्मक प्रश्न प्यारे बच्चों लिखने के बाद आप लोग करिएगा क्या, आप प्रश्न पहला का क दे रहे हैं ना, तो यहाँ लिखिए प्रश्नोत्तर संख्या पहला, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ प्यारे बच्चों हो जाएगा पहला। और पहला लिखने के बाद आप यहाँ क लिखना मत भूलिए, यहाँ हो जाएगा क। और आप इसका यहाँ से जो है स्केल से खींच दीजिए, ये जरा काफी बढ़िया से दिखने लगे, ठीक है। उसके बाद ये प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा हल। देखिए हम कैसे बताते हैं। हल में आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ। कह रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चे होंगे कि यहाँ तुरंत गुणा कर देंगे, 3 गुणे 5 15 गुणे 7 105, ठीक है, और 7 करके 112 ला देंगे और लिख देंगे कि यह भाज्य है। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। लिख रहा है ना, देखिए प्रश्न है, यहाँ करिएगा हल, और हल लिखने के बाद आप करना चालू कर दीजिए। हल में लिखना है 3 गुणे ये 5 है गुणे 7 है और प्लस 7 है, ठीक ना। अब इसको आप लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ाइए। यहाँ से जब आपको नहीं आ रहा है तो इसी बात को लिखिए, 3 गुणे 5 यहाँ करिए 15 और एक ही बार में नत गुणा करिए, फिर लिखिए 7, फिर यहाँ लिखिएगा 7 और 15 7 105 होगा, तो यहाँ लिखिए 105 और प्लस करके 7 लिख दीजिए। 7 लिखने के बाद इस तरह से हो जाएगा 105 और 7 112, 112, ठीक ना। और 112 जो है इसमें 2 दिख गया, क्या दिख गया, इसमें 2 दिख गया, तो यह एक सम संख्या हो गई। 112 लिख दीजिए कि एक सम संख्या है, सम संख्या है, ठीक ना, सम संख्या है लिखिएगा। उसके आगे लिख दीजिएगा अतः, ये जानबूझ करके लिखना है, इसका एक और भी तरीका होता है। अतः 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी, ऐसे आपको लिखना है प्यारे बच्चों, विभाज्य होगी। अब पूछ रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ स्टेप बढ़ा दीजिए, लिखिए क्योंकि, क्योंकि यह एक सम संख्या है, सम संख्या है, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरह से आप लोग करिएगा। अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, आपको एक ही लाइन में लिख देते, कोई बात नहीं। इतना जब लिखे है ना पूरा बढ़िया से विधौत लगा करके, तो एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चा ने मेहनत से किया है। अथवा इसका एक और तरीका है, लसल इसका जो है साथ साथ 2 जगह है, आप इसका कॉमन ले लेते और कह देते कि इसके कई गुणनखंड है, इसलिए यह जो है
7 से यह जो है इतने से विभाजित होंगी। दूसरा नंबर है, देखिए ख कह रहा है प्यारे बच्चों कि यदि काट थीटा का मान दिया है 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाटा में 1 प्लस कास थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कास थीटा का मान निकालिए। और ये भी प्यारे बच्चों पूरे के पूरे आपको 2 नंबर में मिलेंगे। कितने नंबर देगा? 2 नंबर। अब चलिए मैं स्टेप बता देता हूं कि कैसे इसको हल करिएगा। अब देखिए जरा सा यहाँ पेज बचा है, इसको छोड़ दीजिए, जानबूझ के छोड़िए और चलिए अगले पेज की तरफ। अगला पेज जो है जाने के बाद आपको यहाँ एकदम हेडिंग लगा देना है, प्रश्नोत्तर संख्या पहला। और कौन सा प्रश्न था? तो पहला का ख था, प्रश्नोत्तर संख्या 1। और 1 के प्यारे बच्चों इसके बाद आपको लिख दीजिएगा ख, ठीक ना। उसके बाद यहाँ अंडरलाइन करना है। ये आप जो है काम करते रहिएगा। यहाँ हर पेज पे रोल नंबर लिख दीजिए, एकदम टॉपर वाली कार्य करके आना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए आपका जो पूछ रहा है, जो दिया है इसी को उतारिए। नहीं आ रहा है ना, इसी को उतारिए। देखिए यहाँ ख का यहाँ लिख दीजिए हल। यहाँ प्यारे बच्चों लिखना है आपको हल, और हल लिख करके इस प्रश्न को ही उतार देना है। यदि आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, जिस बच्चे को आ रहा है वो तो एकदम बढ़िया से कर लेगा, यहीं लिख दीजिएगा यदि काट थीटा, प्यारे बच्चों ये एकदम स्टेप लगाना है। यदि काट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा, और दूसरे कोष्टक में करके दिया है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। बाटा में प्यारे बच्चों करके दिया है 1 प्लस कास थीटा, 1 प्लस कास थीटा, और दूसरे कोष्टक में है 1 माइनस कास थीटा, ठीक ना। अब देखिए इसका मान पूछ रहा है ना, हम लोग जानते हैं कि बहुत आसानी से निकाल देंगे, लेकिन आपको यही बात जो है पुनः लिख देना है। पुनः ये वाला उतारिए। देखिए मैं स्टेप कैसे बढ़वा रहा हूँ। 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बाटा में लिखिए। अब यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक ना, और 1 माइनस का कॉस थीटा। देखिए एक ही बात उतार लिए। यहाँ लिखिएगा का मान, ठीक ना। अब देखिए यहाँ जब स्टेप आप बढ़ाएंगे तो एक जानबूझ करके एक जगह लेगा, ठीक है। इतना तो जगह ऐसे ही लग गया। अब आपको ध्यान दीजिएगा, ये 1 प्लस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा है। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला यहाँ याद होना चाहिए, a प्लस बी। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है। a माइनस बी ये किसका फॉर्मूला है? तो ए स्क्वायर माइनस का, मैं दिखा दे रहा हूँ, माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो ये एक ऐसे लिख दीजिएगा। नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए। अब देखिए इसको क्या करिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जानबूझ करके ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। और ये यहाँ लिखना है तो ए स्क्वायर, और फिर लिखिएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा है ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, माने ए स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब इतना बढ़ने के बाद आपको इसी बात को लिख देना है कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और बाटा में हो जाएगा 1 माइनस का कास स्क्वायर थीटा। अब प्यारे बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पता यदि नहीं है तब क्या करिएगा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये जो होता है फॉर्मूला, ये कास स्क्वायर थीटा का होता है, और बाटा में ये किसका होता है? तो साइन स्क्वायर थीटा का होता है, ठीक ना। अब इसी बात को आपको क्या करना है, बढ़ा करके इस साइड आप लिख दीजिए। ये हो जाएगा कास थीटा बाटा में साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इस बात को हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं काट थीटा का जो है यह होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि काट थीटा का होल स्क्वायर, और काट थीटा आपको दिया था, कितना दिया था? तो 7/8। अब इसी को आप यहाँ लिख दीजिए 7/8, 7 में ये 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 7 7 49 और 8 8 64। अब प्यारे बच्चों यहाँ आप जो है लिख देंगे आंसर। क्या लिख दीजिएगा? आंसर। अब प्यारे बच्चों अब ये आप बताइए कि ये पूरे 2 नंबर का है,
और आपको प्रश्न आ नहीं रहा है, आप किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके पूरे एक पेज में लिखे हैं। अब बताइए एग्जामिनर आपका नंबर कहाँ से काटेगा? नंबर काटने की कोई गारंटी एकदम है ये नहीं है, इसमें जरा सा भी नंबर नहीं काटेगा। और देखिए प्यारे बच्चों, जो एग्जामिनर होता है लास्ट में देखेगा, कहेगा कि स्टेप ठीक है, यदि आपका सही है पूरे 2 में 2 लो। जरा सा भी दिक्कत है तो आपको कॉपी और आपके मेहनत को देख करके एग्जामिनर कुछ न कुछ 1 नंबर 1.5 नंबर दे ही देगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से जो है गणित में भी आपको पास होकर के आना है और यही ट्रिक अपनाना है। स्टेप मार्किंग लिखिएगा, कुछ ना है तो आप बढ़ा चढ़ा करके पूरे विषय को लिखिए, ठीक ना? तो अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि गणित में मदद करना एकदम जरूरी है। दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला घंटी दबा दीजिए।